डेट ही बॉम्बे की लॉकडाउन लड़की होगी ना? वो नहीं पता मेरे को, अब मेरी अम्मी ने देखी है जो। 1 डेढ़ साल बोला तो मुझे लगा रिलेशनशिप में होगा और अभी डिस्क्लोज़ करेगा, नहीं ऐसा है? ऐसे अभी रिसेंटली मुझे कुछ आर्टिकल्स दिखे जन्नत फैज़ और उनके ब्रेकअप के बारे में और तब जाके पता चला कि ये सब कुछ 3-4 महीने पहले हुआ था। शायद इसलिए लोग इतना इंटरेस्टेड हो रहे हैं जन्नत की पर्सनल लाइफ में क्योंकि उसने खतरों के खिलाड़ी में पार्टिसिपेट किया था और तब से उसके अराउंड काफ़ी बज़ है। तो मैंने भी क्यूरियोसिटी में थोड़ा रिसर्च किया और तब पता चला कि इनका ब्रेकअप काफ़ी अगली था। इवन जन्नत और फैज़ू के तो फैन पेजेस ने कुछ स्क्रीनशॉट भी पोस्ट किए हैं जिसमें क्लेम किया गया है कि फैज़ू ने उसे धोखा दिया। अगर तुम्हें नहीं पता कि कौन है जन्नत तो लोग मोस्टली उसे टिकटॉक से जानते हैं, बट सच ये है कि वो चाइल्ड एक्टर है जिन्होंने बहुत ही छोटी एज में टीवी शोज में काम स्टार्ट कर दिया था, जैसे कि दिल मिल गए, फुलवा, बेस्ट ऑफ लक निकी जैसे शोज में। लेटर ऑन जन्नत ने कई रियलिटी शोज भी किए और टिकटॉक पे उसका फैन बेस भी और भी बढ़ गया। फैजू की बात करें तो उसका नाम टिकटॉक की वजह से ही उतरा और जब टिकटॉक बैन हुआ तब भी उसने कई शोज और म्यूजिक वीडियोस में काम किया। लेकिन सवाल ये है कि जन्नत और फैजू रियल में डेटिंग कर रहे थे? तो जब टिकटॉक चल रहा था तब दोनों वहाँ काफी एक्टिव थे, किसी इवेंट में किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिले थे और फिर साथ में टिकटॉक वीडियो भी बनाना स्टार्ट। उस टाइम पे टिकटॉक कपल्स को काफी ज्यादा रीच मिलती थी और दोनों ऑलरेडी फेमस थे तो नेचुरली फैंस ने इनको शिप करना स्टार्ट कर दिया। और अगर उनके वीडियोस देखोगे तो प्रॉपर कपल्स वाइब्स ही आते थे। यह कनेक्शन सिर्फ टिकटॉक तक नहीं था, प्लेटफॉर्म बैन होने के बाद भी दोनों एक साथ म्यूजिक वीडियोस करते रहे, रियलिटी शोज का अटेंड किए और फैज तो जन्नत के घर वालों के भी काफी करीब था। अब हाँ, सेलिब्रिटीज कभी कभी ऑन स्क्रीन बॉन्डिंग को फेक भी करता है क्योंकि कपल इमेज से उनका ब्रांड वैल्यू बढ़ता है। इस रीजन से काफी टाइम तक कपल इमेज मेंटेन कर रहे थे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो फेक नहीं हो सकती, जैसे फैजू को जन्नत के भाई के साथ रेगुलर चिल करना, जन्नत का फैजू को अनफॉलो करना, फिर उसकी फैमिली मेंबर्स का भी उसको अनफॉलो करना। क्लियरली कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर ये सिर्फ फ्रेंडशिप होती तो इतना ड्रामा नहीं होता। फिर शोज में भी उन दोनों का नाम लेके लाइक पुलिंग होती थी जिसमें वो बहुत ब्लश करते थे। मास्टर शेफ में तो फराह खान ने भी डायरेक्ट बोला था जन्नत की सैर कराऊंगी तुझी, फैजू को ये बोला था। तो ये सब क्लियरली शो करता है कि इन दोनों के बीच में कुछ तो था। फिर ट्विस्ट आता है कि एक पॉडकास्ट में जहाँ फैजू कहता है कि उसकी माँ उसके प्रोफेशन से खुश नहीं है, उनकी फैमिली काफी कंजर्वेटिव है, उसकी माँ तो किसी एड में भी नहीं आई है, बस 2 सेकंड के लिए भी नहीं। फिर फैजू कहता है कि 1 डेढ़ साल में उसकी शादी हो जाएगी, अरेंज मैरिज। भारतीय शॉक्ड हो जाते हैं, वो सोच रहे थे कि ये किसी रिलेशनशिप में है और डिस्क्लोज करेगा। और इसी पॉडकास्ट के बाद लोग फैजू के सवाल करने लगे कि अगर तुम्हारे घर वाले जन्नत एक्सेप्ट नहीं करते तो तू उसके साथ इतना क्लोज बॉन्ड क्यों बनाया, उसकी फैमिली से क्यों मिला। ऑन द अदर हैंड जन्नत की फैमिली काफी ओपन माइंडेड थी, उन्होंने हमेशा उसका सपोर्ट किया और अगर वो फैजू की तरह रिस्ट्रिक्टेड फैमिली में चली भी जाती तो वो कभी खुश नहीं रह पाती। तो इन शॉर्ट ब्रेकअप वाज बेटर फॉर हर। जब ब्रेकअप की रूमर्स चली उसके बाद जन्नत ने एक क्रिप्टिक कैप्शन पोस्ट किया था, एक्सेप्ट व्हाट इट इज, लेट गो व्हाट वाज एंड हैव फेथ इन व्हाट विल बी। और फिर उसने अपने बाल भी कट कर दिए। और जैसे कि सबको पता है हार्ट ब्रेक के बाद हेयर कट इज थेरेपी फॉर मोस्ट गर्ल्स। फैंस ने एक और स्क्रीनशॉट शेयर किया था जिसमें क्लेम किया गया था कि फैजू ने बिना बताए सडन ब्रेकअप कर लिया, बस फैमिली रीजंस बोल के। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, अगर ये रियल रिलेशनशिप था और फैजू ने ब्रेकअप सिर्फ फैमिली के प्रेशर में किया तो दैट्स अ विन फॉर जन्नत, क्योंकि वो कभी इतनी रिस्ट्रिक्टेड फैमिली में एडजस्ट नहीं कर पाती। और अगर फैजू ने ट्रूली चीट नहीं भी किया तो समवेयर उसने अपने फैंस का ट्रस्ट को तो हर्ट किया। लोग उन दोनों को कपल मानते थे, ड्रीम करते थे कि उनकी शादी का, और ये सब सिर्फ फेम के लिए था। तो दैट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो भाई ये थी पूरी कहानी। तुम क्या सोच रहे हो कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत करना। और हाँ, अगर आपको ऐसी ही कंटेंट चाहिए तो अपना इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वही जगह जहाँ ड्रामा, कॉन्सेप्ट और असली स्पाइस मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।